हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाकिस्तान का ईरान पर जवाबी हमला, खाड़ी में बिगड़ने वाले हैं हालात। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करें। अब ये कह और रहे मैं हैं इसमें क्यों स्माइल कर रहा था क्योंकि मेरे को एक बात याद आई थी कि क्या? बहुत सारे लोग हैं जैसे जो मिडल ईस्ट में वर्क करते हैं और अगर आप उनसे पूछे कि आप कहाँ काम करते हैं तो बोलते हैं गल्फ में। अरे गल्फ बोलते हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि अर्थ में इतने सारे गल्फ है। कौन सा गल्फ भाई? अच्छा। गल्फ ऑफ मेक्सिको में काम करते हो क्या? जो यूएसए में बैठा है उसको गल्फ बोलोगे तो लगेगा गल्फ ऑफ मेक्सिको की बात कर रहा है। अच्छा, वही। तो जिसको बोलना होता है पर्शियन गल्फ बोला करो भाइयों, कि पर्शियन गल्फ में काम कर रहे हैं, गल्फ में काम करते हैं। आई डोंट नो, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ गल्फ्स। चलो, मैं तो ये सोच रही थी जब इन्होंने बोला ना कि अभी बिगड़ने वाले हैं हालात, सुनने में तो यहाँ पर जैसे ये मुझे बता रहे हैं और बाकी वीडियोस में भी शेयर किया है, इनके हिसाब से यूएसए में तो ये माना जा रहा है, यूएसए की गवर्नमेंट ये सोच रही है कि ईरान अब कुछ नहीं करेगा, अब बस बात जो है खत्म हो गई है। तो अब देखना है कि वाकई ये है होने वाला है कि नहीं होना है, क्योंकि मेरे को होता था कि जवाब दो। मैं तो कह रही थी पाकिस्तान को अब जवाब दो। यूएसए का कहना यह है कि होपफुली ईरान कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ईरान ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को ईरान की टेरिटरी में फुस किया। इवन ईरान भी यही बोल रहा है कि हमारा कोई नहीं, हमारे लोगों को नहीं हुआ, अपने लोगों को पाकिस्तान के ही लोग हैं, उन्हीं को किया है, हमारा कोई जो ईरानियन कोई नहीं, किसी को कोई वो नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं क्या आगे क्या है। उस पॉइंट से अपनी ही जनता को बता सकते हैं भाइयों कि उन्होंने अटैक किया, अपने ही बुरे लोगों को फुस करने के लिए तुम शांत रहो। पर ये भी सुनने में आ रहा है, डरे भी में करने के बाद कि भैया अटैक हो सकता है और वो उनकी जान निकली पड़ी है। हाँ, तो अब देखते हैं होता क्या है। ये आज कल तक कुछ घंटों में पता चल जाना चाहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड थी, जिसकी पटकथा कल ही लिखी जा चुकी थी, जिसके बारे में हमने कहा ही था कि ऐसा संभव है और वो हो चुका है। हुआ क्या था? कल की घटना आपको याद होगी, अभी कुछ ही घंटे पूर्व ही है, मतलब इसको 24 घंटे हुए हैं, हमने एक सेशन किया था जिसमें यह बताया था कि भाई साहब, हमारे विदेश मंत्री की ईरान यात्रा होती है और पाकिस्तान पर ईरान एयर स्ट्राइक कर देता है। भाई साहब, पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ये तो कहते ही हैं कि ईरान हमारा भाई है, तो हम सब लोग तो भाई भाई हैं। और भाइयों ने एक दूसरे के साथ ऐसा किया है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, भाई ने ही मार दिया घर यार का। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का ईरान पर फिर से हमला रिटेलिएशन में हुआ है, जवाबी कार्रवाई देते हुए हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज जो निकल कर आ रही है, दोनों ही लोग कह रहे हैं हमने भाई के घर में आतंकी मारे थे। पाकिस्तान भी क्या कह रहा है, हमने भी भाई के घर में आतंकी मारे थे। समझ नहीं आ रहा है। दोनों लोग एक दूसरे से अलर्ट होकर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में जब मैं आपका सेशन कर रहा हूं, हाई अलर्ट है कि पता चले कि हमारे ही घर के अंदर भाई और आतंकियों को मारने ना चला है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग खेला हो रहा है इस समय। मतलब युद्ध पूरी तरह से अपनी चरम पर बढ़ रहा है। पर्शियन गल्फ के अंदर माहौल खिंचता आ रहा है। रूस ने क्या ज्वाला जगाई, वहां से निकलकर इजराइल आई, फिर हुतियों के पास पहुंची और हुतियों के पन्हेगार ईरान तक तो फाइनली आंच पहुंची गई है। क्या हुआ है पूरी डिटेल में आज की व्याख्या होगी, क्योंकि सुर्खी बन गई है कि पाकिस्तान ईरान वॉर न्यूज, जिसके अंदर खबर यह है कि डेथ टोल फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्राइक ऑन ईरान हैज राइजन। लगभग 9 ईरान के अंदर लोग मारे गए हैं। ईरान भी स्मार्ट है, कह रहा है हमारा कोई नहीं मरा, फिर तुम्हारी धरती पर कोई दूसरा रह कैसे रहा था, समझ ही नहीं आ रहा है। हम सारी बातें समझेंगे और विशेष रूप से ये सारी घटना कहां हो रही है तो मैं आपको बता दूं, ये पूरा की पूरा क्षेत्र जिसे आप पर्शियन गल्फ कहते हैं, भारत के पश्चिम की तरफ अरब सागर की तरफ जब आप पहुंचते हैं तो दुनिया का लगभग 50% तेल वहां पर जब भी अशांति होती है, वो चिंता छिड़ जाती है, क्योंकि भाई देश का लगभग 60% तेल
इसी रास्ते होकर आता है। अगर यहां चिंताएं बढ़ेंगी, थोड़े दिन पहले हूतियों ने हालत खराब कर रखी थी, अब इस तेल के कारण अगर कोई दिक्कत हो गई ना तो स्थितियां बहुत विकट हो जाएंगी। तो आज का सेशन बड़ा खास है क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरी तरह ईरान का साथ देते हुए कहा है कि आपके ऊपर हुए कर्मन अटैक के खिलाफ हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान में भारत के विदेश मंत्री की चर्चाएं बहुत हैं कि इन्होंने ही भड़काया है हमें मरवाने के लिए। खैर बेटा, तुम हमारे बेटे हो, हम तो तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम दोनों तो एक दूसरे के भाई बताए गए हो। आपको याद होना चाहिए कि शहबाज शरीफ और राइसी ये एक दूसरे को भाई भाई कहते हैं, कहे भी क्यों ना। मुस्लिम ब्रदरहुड की जो बातें की जाती है, बाय द वे ब्रदरहुड में बड़ी फाइट्स हैं। फाइट्स कैसे हैं? आप सुन्नी मुसलमान हैं, आप शिया मुसलमान हैं, और दोनों में एकदम बिल्कुल नहीं बनती है। लेकिन जब से अमेरिका मुस्लिम विरोधी टैग हुआ है, तब से ये लोग सब एक हो गए हैं कि नहीं साहब, ये मुसलमानों का दुश्मन अमेरिका है, तो हम सबको एक होना चाहिए। लेकिन एक होने के नाम पर राइसी इनको मार दे रहे हैं और ये अपनी इज्जत बचाने के लिए गोला इन पर चला दे रहे हैं। खेल बहुत विकट फैला हुआ है और दुनिया के सामने ये जो इस्लामिक ब्रदरहुड दिखाने का इनका जो ढकोसलाबाजी था, जिसके अंदर ये जाकर के बार बार आईओसी की बैठक बुलाया करते थे, वो सबके सामने खुलकर चली आई है। खैर, इनके हालात को समझते समझते आप और हम बाल नोचने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। और जब बाल नोचने की बात आती है तो दिमाग में ख्याल आता है कि बाल नोच वही सकता है जिसके बाल हो, और बाल होने के लिए मैं आपको याद दिला दूं उनमें 7 स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस होता है। स्टेज 1 से लेकर स्टेज 7 हमारे बाल जितने भी हैं आपके और हमारे, उनके लॉस के अलग अलग स्टेप्स हैं। और मैं एक चीज यहां पर आपको बता दूं, मैंने लास्ट मंथ भी एक आपके सामने सेशन किया था जिसमें हेयर लॉस पर आप लोगों को जानकारी दी गई थी। आपको ध्यान होगा उस सेशन के बाद बहुत सारे लोगों में इस बारे में जिज्ञासा बढ़ी और बहुत अल्टीमेट इसके हमें रेस्पॉन्सेस प्राप्त हुए। लोगों ने बहुत अच्छे से इस बात को एडमायर किया कि हां सर, ऐसा तो होता है। होता क्या है उसके बारे में पहले मैं बता दूं। 7 स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस हैं और उन 7 स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस में जो स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 का हेयर लॉस होता है ना, इसकी रिकवरी पॉसिबल है। आपके संभवतया मेरे और आपके, हम के, सबके इस उम्र में हल्के हल्के बाल झड़ने लगते हैं। कई बार तो सीजन चेंज होने से बाल झड़ते हैं। सर्दियों में तो काफी ज्यादा बाल चेंज होने के काफी कारण हो सकते हैं। आपने कहीं माइग्रेट किया है, पानी सूट नहीं कर रहा है, खाना खाया है वो सूट नहीं कर रहा है, तो अगर आप स्टेज 1 से स्टेज 4 के बीच में हैं तो आप सेफ साइड हैं। और सेफ साइड के अलावा अन्य कोई साइड में अगर आप हैं, 5, 6, 7 में अगर आप हैं, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर द्वारा सजेस्ट किया जाता है। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, मैं कैसे चेक करूं कि मैं स्टेज 1 से 4 में हूं, मतलब 5 से लेकर 7 के बीच में हूं? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ट्राया, जिसका हमने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हेयर टेस्ट करवा रहा है। आप जाकर इसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वेबसाइट पर जाना है, वहां पर लिंक को क्लिक करना है, अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। रजिस्टर करने के बाद में वो अपने आप आपके बालों का एनालिसिस करके बता देंगे कि आप कौन से स्टेज में हो। अब जब आप स्टेज वाइज पता चल जाते हैं तो इससे फायदा क्या होगा? तो ट्राया आपके हेयर को देखकर आपको सजेस्ट करेगा कि आपके हेयर लॉस रिकवर होने की स्थिति कितने समय में आ जाएगी और कितने दिन में आपके बाल वापस दिखने लगेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने बालों को रिकवर किया है। आप n नंबर ऑफ तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें लोगों ने अपने बालों को रिकवर किया है टाइमली। ये सब प्री और आफ्टर की फोटोज हैं। इसमें आप भी संभव है जा जाकर अपने बालों को रिकवर कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जाइए और अपने लिए जो हमने लिंक यहां पर पिन किया है traya.health का, वहां जाकर के अपना हेल्थ चेकअप करा लीजिए, हेयर टेस्ट करा लीजिए। हेयर टेस्ट होने के बाद में जो सेकंड फेज है आपके लिए वो क्या है, वो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। आपको यहां से एक कस्टमाइज्ड प्लान भेजा जाएगा जिसमें आपकी हेल्थ हैबिट्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर तरीके से सारी किट डॉक्टर के सजेशन के द्वारा भेजी जाएगी। और तो और यहां पर ये लोग आपके लिए आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और सभी तरह की मॉडर्न साइंसेस को कंबाइंड करके आपका पूरा प्लान बना के भेजते हैं। जब मैंने ट्राई किया था तो प्रॉपर तरीके की किट आई थी, प्रॉपर तरीके की काउंसलिंग आई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये लोग सबको एक जैसी रेमेडी नहीं देते हैं। सबकी अपनी अपनी हेल्थ हैबिट्स हैं, सबका अपना अपना इंप्रेशन है, तो इनके द्वारा अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है। मैंने भी अपने लिए इस तरह का प्रयास किया था। आप भी अगर सूटेबल फील करते हैं आज ही जाकर के इसे ट्राई करें और जाकर के अगर आप इनका प्लान परचेज करते हैं तो अपने अंकित इंस्पायर इंडिया के नाम पर 20 इंस्पायर कोड यूज करके इनके किट में 20% का ऑफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए
अब आपके मनोरंजन की बात की तरफ बढ़ते हैं। आपके सेहत की बात कर ली है, मनोरंजन की तरफ बढ़ते हैं। मनोरंजन आपके लिए पाकिस्तान की फजीहत से बुरा क्या हो सकता है? और पाकिस्तान की फजीहत इस कारण से हो कि उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन है तो कहने ही क्या। तो फिलहाल आपके सेशन में कुछ ऐसा ही चल रहा है। आपके सामने दो देशों का मैप दिखाया गया है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ पाकिस्तान है। और सबसे ज्यादा परेशान बेचारा अफगानिस्तान है, जो विक्रम बेताल की तरह बैठकर यह विचार कर रहा है कि दुनिया में यार हर समय हम सुर्खी में रहा करते थे, जब से अमेरिका गया है हमारा मीडिया फुटेज खत्म हो गया है। हम इतना इज्जत पाया करते थे दुनिया में, आए दिन अफगानिस्तान में यह हुआ, अफगानिस्तान में यह हुआ, आजकल कोई कवरेज ही नहीं दे रहा है। अमेरिका का होना जरूरी है। अब फुटेज जो है इन दिनों ईरान और पाकिस्तान के बीच में चल रही है। हो क्या रहा है तो हम आपको बता दें। ईरान ने कल जब हमने सेशन किया था उससे जस्ट पहले ही ईरान ने पंचगुर नामक स्थान पर और पाकिस्तान के तुर्बत नामक स्थान पर ईरान ने गोले बरसाए थे। गोले बरसाने के बाद पाकिस्तान बहुत नाराज हुआ। अच्छा, पाकिस्तान की हमेशा की फितरत रही है कि वो एक्सेप्ट नहीं करता कि उसके ऊपर गोले बरसाए गए हैं, लेकिन करे क्या जब यह बात पब्लिक निकल आई, क्योंकि वर्तमान में यहां पर केयर टेकर सरकार चल रही है। केयर टेकर सरकार मतलब फरवरी में यहां इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन होने से पहले शहबाज शरीफ ने यहां पर एक अंतरिम प्रधानमंत्री बिठा दिया है, केयर टेकर पीएम बिठा दिया है, आप सरकार चलाइए टाइप से ऐसे बिठा दिया है। ऐसी स्थिति में जो आना था वो अचानक आना था। तो यहां का स्पोक पर्सन निकलकर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का और आकर के कहता है कि लास्ट नाइट हमारे साथ अनप्रोवोक्ड तरीके से ब्लैंट ब्रीच ऑफ पाकिस्तान सॉवरेनिटी, हमारी संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए ईरान ने इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन करते हुए हमारे ऊपर एक इलीगल कृत्य किया है और हमने इस बारे में जानकारी प्रेस रिलीज में दे दी है। यानी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस के साथ साथ पाकिस्तान ने ईरान में गए अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया और पाकिस्तान में बैठे ईरान के एम्बेसडर को वापस भेजने का आदेश दे दिया। लास्ट नाइट अनप्रोवोक्ड एंड ब्लेटेंट ब्रीच ऑफ पाकिस्तान सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ। यह सुर्खी इनके द्वारा जगजाहिर कर दी गई। अब क्या होता है बैकग्राउंड में, जैसे हाल ही में आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे एपिसोड सुने थे जिसमें बताया था कि भारत ने पुरी हमले के बाद में किस तरह से प्लानिंग की थी और पाकिस्तान में क्या बेचैनी चली थी। तो पाकिस्तान की जो बेचैनी है वो पब्लिक में आ चुकी है। क्या क्या हुआ, सुर्खियां आई कि पाकिस्तान में जैसे ही यह हमला हुआ यहां पर अचानक जबरदस्त सियासी भूचाल आ गया। इन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कभी ऐसा हो पाएगा कि ईरान इन पर गोले चला देगा, क्योंकि ये ईरान को तो भाई कहते थे, ईरान को भाई कहते थे। तो ऐसी स्थिति में इनके यहां जबरदस्त सियासी और फौजी कवायद देखने को मिली। रात भर मीटिंग्स का दौर चलता रहा। इनके जो आसिम मुनीर आर्मी चीफ हैं और केयर टेकर प्रधानमंत्री जो अनवर उल हक हैं, ये साहब आपस में फोन पर बतियाने शुरू हुए कि भाई अब करें क्या, कैसे करें। इसी बीच में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने अपने सारे राजदूत और जो भी स्टाफ है उनको तुरंत देश में लौटने के लिए कहा है। ईरान के एम्बेसडर को भी देश से लौटने के लिए कहा है। ईरान ने इंटरनेशनल लॉ तोड़ा है, हम इसके खिलाफ यूएन में शिकायत दर्ज करा रहे हैं। ईरान को याद रखना होगा कि पाकिस्तान के पास जवाब देने की काबिलियत है और हक है, इसकी जिम्मेदारी ईरान सरकार की होगी। हमने ईरान के साथ चल रही हर तरह की और हर लेवल की बातचीत बंद करने का भी फैसला कर लिया है। अभी तो कह रहे बातचीत करने चाइना कराए, भाई भाई कह रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो कि हमने बातचीत बंद करने का फैसला ले लिया। साहब हो गया फैसला। अब क्या था, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अमीर अब्दुल्ला निहान, जिनसे हमारे जयशंकर साहब मिलकर आए थे, इन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी को फोन पर बात करके कहा कि हमने आपके यहां के आतंकी संगठन पर हमला किया है, आपका कोई नागरिक थोड़ी घायल हुआ है, आतंकी मरा है, इस बात पर आप इतना क्या लोड ले रहे हैं। इस पर जिलानी ने कहा कि आप किसी ऐसे देश पर ऐसे कैसे गोला चला सकते हैं, भाई हमारा अपना देश है, संप्रभु देश है, आप हमको बताते हम कार्रवाई करते। बोले यार बताए थे, तुम्हारे इमरान खान को बताए थे कि तुम्हारे यहां बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहां पर जैश अल अदल है जो ईरान के अंदर नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम तो बताए थे पहले, पर तुम कुछ एक्शन नहीं लिए। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कार्रवाई करते हुए ईरान को जवाब दिया। अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि अब दुनिया के सामने यह भी दिखाना है कि पाकिस्तान और ईरान भाई भाई हैं। मुसीबत यह है कि अपनी इमेज भी बचानी है। पाकिस्तान को कोई यह ना समझ ले कि जो आता है मार के चला जाता है। पहले भारत पीट दिया, चीन तो अंदर ही आके बैठ गया, ईरान वाले आकर गोला चला दे रहे हैं, अफगानिस्तान वाले बिठा के धमका दे रहे हैं, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा क्या। तो पाकिस्तान वालों ने ईरान वालों से कहा देखो सुनो, आप हमारे मारे थे ना, हाँ तो हम भी आपके मारेंगे। ये वो बचपन में खेल नहीं होता था
कि आप छोटे मैं भाई धीरे बहन से के मारूंगा, आपके मगर बहन की ठीक है। लड़ाई नहीं, होगी, मैं अपने भाई की लोगों को लड़ाई होगी, मारूंगा। आप उनके मार तुमने दिया, अपने पिताजी मारे थे, समझौता कैसे अपने करें? मार रहे। समझौता कराने के लिए एक काम कर, तू भी इसके धीरे से मार ले। तो धीरे से, बाबा इसने बहुत तेज मार दिया, चल तू थोड़ा सा और मार ले। तो इनके भाई भाइयों के बीच में कुछ इस प्रकार की रंजिश चल रही है। अपने तुमको लोगों को गोला मार मारा, रहे हैं। बहुत तेज लगी, बोले ईरान बहुत तेज अपने लगी। को नहीं एक मारा, काम उन्होंने करो, भी तुम भी मार पाकिस्तानियों लो। को ही मारा। और एक आध पता नहीं, नंबर ईरान ने बोल बाद देना में कितने बोला, लोग नहीं, मरे। हमने टेररिस्ट को तुमने मारा। कितने हाँ, मारे थे? बोले पाकिस्तानी 5-7 मारे। मारे थे। तो तुम चलो 9 नंबर बोल देना कि 9 न मारे गए। तो ठीक है, तो इन्होंने पाकिस्तान ने गोला छोड़ दिया। कहां छोड़ा? तो इन्होंने पाकिस्तान से इस तरफ ईरान की तरफ लगता हुआ जो क्षेत्र है जिसे सस्तान बलूचिस्तान कहा जाता है, वहां गोला छोड़ दिया। तो आपको कल भी मैंने बताया था, आज भी फिर से बता देता हूं, पाकिस्तान का जो ये क्षेत्र है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो राज्य है उसका नाम बलूचिस्तान है। ऐसे ही ईरान का जो पाकिस्तान से लगता हुआ क्षेत्र है उसका नाम सिस्तान अफगानिस्तान में भी बलूचिस्तान है। है। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे एक के ही था साथ बेचारा बलोच बलूचिस्तान। लोगों के लिए जाने हाँ, जाते तीन हैं। टुकड़ों अब में। ऐसे क्या समझिए आप। करते हैं? पाकिस्तानी बलूचिस्तान में ईरान के खिलाफ लोग रहते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ लोग ईरान के बलूचिस्तान में रहते हैं, बॉर्डर एरिया पर बटके रहते हैं, ऐसा मानना है, मीडिया फुटेज है। क्या है? आपको हमने कई बार बताया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो आर्मी जो कि ये डिमांड करती है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को सेपरेट ही कर दे, एक अलग देश बना दे। उसके जो एक्टिविस्ट हैं वो ईरान के अंदर रहते हैं, ऐसा पाकिस्तान का मानना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ईरान वालों का मानना है कि सिस्तान बलूचिस्तान को अलग करवाने वाले लोग, जैश अदल लोग, वो पाकिस्तान में रहते हैं। तो दोनों को एक दूसरे के खिलाफ के लोगों का पता है कि बॉर्डर के इस पार कौन है और उस पार कौन है। तो हुआ ये कि पाकिस्तानियों ने इस तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स BLF, उसके आतंकियों को ठिकाना बनाते हुए हमला किया कि तुमने भी आतंकी मारे, हमने भी आतंकी मारे, दोनों को पता है कि आतंकी हैं। अरे पता क्यों नहीं होगा? दुनिया भर में आतंक की जब चर्चा हो, पाकिस्तान की ना हो, कैसे संभव है? ये बड़ा मजेदार था कि भैया अगर उसकी चर्चा हो रही है तो पाकिस्तान की का कैसा नाम नहीं आएगा। बात तो बिल्कुल सच है। तो वही है, मैं कह रही हूँ कि उन्होंने अब बात को बंद करने के लिए, ठप करने के लिए अब यही किया है कि हमने मार दिए, अब तुमने मार दिए, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। हम बोल रहे हैं कि हमारे कोई नहीं, ईरान बोल रहा है कि हमारे कोई नहीं, लड़ाई झगड़ा खत्म, हाँ, शांति से जियो, आगे बढ़ो। मेरे को तो लग रहा था और होएगा, ये पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। मैंने अपने बुरे लोगों को उड़ाया, तुमने अपने बुरे लोगों को उड़ाया, एंड ऑफ स्टोरी, बाय बाय, खत्म। मैं तो ये सोच रही थी कि बात बढ़ेगी और इससे जो है, हाँ, इंडिया को कुछ फायदा हो जाएगा, हम POK ले लेंगे। मैं तो बहुत दूर देखिए, जितनी भी इस टाइप की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ये स्पिल आउट हो जाती हैं और दूसरे जो कंट्रीज हैं उनमें चली जाती हैं प्रॉब्लम। सो बेटर है कि ना हो। अगर ये सब लड़ाई झगड़े बढ़ते गए तो World War 3 का डेंजर बढ़ सकता है। इससे बेटर ये है कि ये सब पाकिस्तान और इसके साथ तो कोई सब जगह ऐसे होता है, छोटी यहाँ हो गई, फिर कहीं और हो गई, फिर बोले गलती से हमने उधर फेंक दिया, ये हो गया, तुम्हारे यहाँ भी हैं, हमारे यहाँ भी हैं, तो वो सब फालतू काम होते हैं। इससे बेटर ये है कि मामला ठप हो जाए, फोकस करो अपनी इकोनॉमी में और आगे बढ़ो। नहीं, एक्चुअली पाकिस्तान को ये भी डर है कि अगर हम इनके साथ लड़ने में लग गए तो हमारा जो एक्चुअल दुश्मन है उनके मुंह से निकला, मैंने खुद सुना है कि भैया हमारा तो एक्चुअल दुश्मन ये तो हमारे भाई हैं, इनके से बातचीत, मेन है तो हाँ, उनको अब ये डर है कि कहीं हम दो जगह से कैसे टैकल करेंगे, हमारे में इतनी हिम्मत या दम नहीं है। उनको ये डर अब खा रहा है, इसलिए वो बोली जा रहे बाबा चाइना को बोलो कि बातचीत करवा देगा, बातचीत करवा ले। उसको बोलते हैं कि हम सबको बिठा के एक बारी बात करा दे। वो ये गेम है कि उनको ये डर लगा हुआ है कि इंडिया के साथ साथ हम अगर ईरान का कर रहे हैं तो हमारे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इंडिया को उस टाइम जो है कुछ जो हमारे जो भी इनके गंदे इरादे हैं उनमें हम कामयाब होंगे। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।